अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज छत पर वीडियो बनाने का इत्तेफाक इसलिए हो रहा है कि आज बिजली नहीं थी, सो मैंने सोचा कि आज हम छत पर वीडियो बनाते हैं। सो देखते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है। टॉपिक आज का जनाब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है। और टॉपिक ये है कि शादी के बाद जब हमारी शादी हो जाती है तो फिर हमें अपनी वाइफ से ज़्यादा दूसरी औरतें हमें ज़्यादा अच्छी क्यों लगती हैं। इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ एक आलिम दीन से एक शख्स का मुकालमा जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि असल में प्रॉब्लम्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं कि हमें अपनी घर की ख़वातीन से ज़्यादा दूसरी ख़वातीन हमें अच्छी क्यों लगती हैं। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक शख्स एक आलिम दीन के पास जाता है और उनसे इसी किस्म की अपनी बीमारी का इज़हार ख़याल करता है। वो कहता है कि सर, जब मैंने अपनी बीवी को अपनी वाइफ़ बनाने के लिए जब मैंने मुंतखब किया, जब मैंने पहली बार अपनी उस फ़ीमेल को देखा जिसको मैंने अपनी बीवी बनाना था, तो मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जो औरत थी वो वही औरत थी। लेकिन जब मैंने अपने घर वालों को कुछ अरसे के बाद उस लड़की के घर में रिश्ते के लिए भेजा तो मेरी नज़र में और भी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थीं, लेकिन फिर भी मैंने अपने घर वालों को उसके घर में शादी के लिए भेज दिया। अब जब मेरी शादी हो गई तो फिर मुझे अपनी बीवी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन मेरी नज़र में थीं जो मुझे अपनी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। फिर काफ़ी वक्त गुज़रने के बाद, यानी शादी के बाद काफ़ी वक्त गुज़रने के बाद, अब ये सूरत हाल है कि मुझे अपनी बीवी के अलावा बाकी सारी ख़वातीन जो है वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। यानी वाइफ मुझे इतनी खूबसूरत नहीं लगती जितनी मुझे दूसरी औरतें खूबसूरत दिखाई देती हैं। सो वो आलिम दीन ने उस शख्स से ये कहा कि मैं तुम्हें थोड़ा सा अगला स्टेप बताता हूँ। वो शख्स कहता है ज़रूर बताएं। आलिम दीन उसे कहते हैं कि अगर तुम इस पूरी दुनिया में जितनी भी ख़वातीन हैं तो उन सब से शादी कर लो, उसके बाद फिर ये होगा कि तुम्हें गली में फिरने वाले सारे आवारा कुत्ते भी उन ख़वातीन से तुम्हें ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देंगी। जब आलिम दीन ने यह जवाब दिया तो वो शख्स जो था वो थोड़ा सा लाजवाब भी हुआ, शर्मिंदा भी हुआ, और उसे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे अल्लामा साहब ने मेरी जो है वो बेइज़्ज़ती सी कर दी है। उसने अपनी थोड़ी सी इंसल्ट भी महसूस की। फिर आलिम दीन ने उसे कहा, आलिम दीन ने कहा कि बेटा, प्रॉब्लम तुम्हारी बीवी में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे दिल में पैदा होने वाले लालच की है। यानी तुमने अपने दिल में औरतों के हवाले से एक लालच पैदा कर लिया है। और जब भी इंसान के दिल में किसी भी चीज़ का जब लालच पैदा हो जाता है तो फिर उस लालच को दुनिया की कोई भी चीज़ फिल नहीं कर सकती सिवाय कब्र की मट्टी के। अगर कोई इंसान अपने दिल में दौलत की लालच को ले आता है, इक़्तिदार की लालच को ले आता है, औरत की लालच को ले आता है, शोहरत की लालच को जब हम अपने दिल में जगह दे देते हैं तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। उसका एक ही इलाज है कि इस लालच को फिल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कब्र की मिट्टी ही आपकी हेल्प कर सकती है। बेटा, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें अपनी वाइफ भी खूबसूरत दिखना शुरू हो जाए तो फिर अपने दिल में पैदा होने वाले इस लालच को किसी भी तरीके से तुम फौरी तौर पर ख़त्म करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम फंस जाओगे। अच्छा, इस लालच को ख़त्म करने के हवाले से आलिम दीन ने उसे एक और बहुत खूबसूरत मशवरा दिया। आलिम दीन ने उन्हें ये मशवरा दिया कि हमें दुनिया की औरतें खूबसूरत क्यों लगती हैं। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने हमसे जन्नत का वादा किया है और जन्नत में हूरें देने का वादा भी अल्लाह ताला की ज़ात ने हमसे किया है। अब वो जो हूरें हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक के बहुत सारे मकामात पर उनकी खूबसूरती का तज़किरा किया है, यानी वो ऐसी फ़ीमेल्स हैं जिनको अल्लाह के अलावा किसी ने देखा ही नहीं है और वो बहुत खूबसूरत हैं। हम उनको अपने तसव्वुर में नहीं लाते। आप अपने तसव्वुर में उन ख़वातीन को लाया करो। जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो जन्नत में जो ख़वातीन अल्लाह ने आपको देनी है, अगर तुम जन्नत में चले जाते हो नेक अमाल करने से, तो उन ख़वातीन को अपने माइंड में लेकर आओ। फिर तुम ज़िंदगी वैसे बसर करोगे जैसे अल्लाह चाहता है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि इस दुनिया में तुम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो और क़यामत के दिन मैं तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी की ज़िंदगी दूँगा। अगर तुम्हारे दिल में ख़वातीन का लालच है तो तुम जन्नत की औरतों को अपने जहन में लाओ और फिर दुनिया की जो औरतें हैं वो तुम्हें कोई इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं दिखाई देंगी। याद रखिएगा। हमें ये चाहिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे दिल से औरतों की लालच ख़त्म हो जाए
तो फिर हमें जन्नत में मिलने वाली ख़वातीन को याद ज़रूर करना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब हम किसी भी औरत की तरफ माइल होंगे उसकी खूबसूरती की वजह से, तो फ़ौरी तौर पर हमारे जहन में वो खूबसूरत ख़वातीन आएंगी जो जन्नत में हमें मिलेंगी। सो अगर हम फिर फ़ौरी तौर पर ये ख़्याल भी आएगा कि अगर मैं इसकी तरफ माइल हो गया, मैंने इसके साथ अपना एक ताल्लुक़ कायम कर लिया, रिश्ता कायम कर लिया, तो फिर जन्नत में मिलने वाली ख़वातीन मुझे नहीं मिलेंगी। सो बहुत हद तक ये और जो औरतों की लालच है ये दिल से इस तरीके से निकाली जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके दिल में दौलत की लालच आ जाती है, शोहरत की लालच आ जाती है, तो फिर ये सारी चीज़ें रिलेट कर दें आप आखिरत में मिलने वाले इनामात से। मिसाल के तौर पर अगर दौलत की लालच आ जाती है तो फिर आप आखिरत के जो मिलने वाले महल्लात हैं, जन्नत है और जन्नत में मिलने वाली जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करें। अगर शोहरत की लालच आपके दिल में है तो आखिरत में मिलने वाली शोहरत को जो है वो अपने जहन में लाएं, अपने दिल में पैदा करें, अपने दिल में लाएं, तो दुनिया की शोहरत से भी किसी हद तक आपको जो है वो निजात मिल सकती है। सो बहुत ही अगर हम अपने दिल के लालच को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर हमें उस लालच को कंपेयर कर देना चाहिए, रिलेट कर देना चाहिए उन इनामात के साथ जो इनामात आखिरत में अल्लाह ने हमें देने हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि शोहरत चाहिए तो आखिरत की शोहरत को नज़र में रखें, दौलत चाहिए तो आखिरत की दौलत को जहन में रखें, सुकून चाहिए तो आखिरत के सुकून को अगर हम अपने जहन में रखें तो फिर आप यकीन करें कि हमारा इन तमाम लालचों से जो है वो छुटकारा हमें मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड जो उन आलिम दीन ने उस शख्स को बताया ये आप लोगों को पसंद आया होगा। हमें भी चाहिए कि हम किसी न किसी तरीके से अपने दिल की लालच को अपने कंट्रोल में करने वाले बन जाएं। फिर आप देखिएगा कि आखिरत में जो इनामात अल्लाह ताला की ज़ात ने देने हैं उनका हसूल हमारे लिए निस्बतन आसान हो जाएगा। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।